इतनी बड़ी बात की कि मेरे पे हमला हो गया, शदीद हमला हो गया। नहीं तो आप भी बहुत बड़ी फैन है ना, तो मैं अपना ही बता रही फैंस को फुल फिल्म चला के मतलब वो परेशान कर देता है। मैंने अभी बात की ना, वो एक यूट्यूबर है। मैं गलत चीज को कभी प्रमोट नहीं करूंगा, यही मेरा इनसे क्लास मेच्योरिटी होनी चाहिए ना। तो देखिए इतने बड़े 30 साल के नहीं, रजब भट्ट को वो लोग ऐसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी तो एक एक अल्फाज निकलने से पहले भाई वो इसलिए पकड़ते हैं कि वो ऐसे पकड़ लेते हैं, इसलिए कि वो ट्रेंडिंग के अंदर है, ऐसे करते हैं कि रजब भट्ट जो है ना, वो हम फैमिली से झूठ नहीं बोलते, वो जो उनके जुबान पर आता है वो हमें बता देते हैं। रजब भट्ट फैमिली से झूठ नहीं, भाई वो पूरी स्टोरी, और भाई वो पूरी स्टोरी बनाते हैं, पूरा ड्रामा बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, उनके दिमाग में है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो इस तरह माशाल्लाह मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट, पूरी कहानी क्रिएट करते हैं। तो इंटेलिजेंट बॉय है ना, जिससे रजब फैमिली परेशान, सब लोग भी परेशान की हो गया, पता नहीं की हो गया, वो पूरा काम चुक देंगे ने, जिस कल परसों उन्होंने काम पूरा ही चुक देता सी, हमला हो गया हमला, लेकिन मानते नहीं है आप लोग, माने जो गलती हुई है उसको माने, आज मान ली, बस आज मान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और मैं हूं आपकी होस्ट फायजा आसिफ। क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने लगी है, क्योंकि रजब भट्ट की डाई हार्ड फैन, जिनके साथ हम बहुत सारे सवालात करेंगे, क्योंकि घर में तो बहुत सारे सवालात हिडन होते ही हैं, लेकिन आज जरा स्क्रीन के सामने, आप लोगों के सामने इनके साथ बहुत कड़वे सवाल होने वाले हैं, ताकि आप लोगों को बता सके कि किस तरीके से रजब भट्ट को उनके फैंस डिफेंड करते हैं। घर में अक्सर इस तरह के वाकयात हमारे होते रहते हैं और बहस भी होती रहती है, लेकिन हमने सोचा कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर सके, क्योंकि आप लोग रजब भट्ट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं भी रजब भट्ट को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन एक बात है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिससे प्यार किया जाए उसकी गलत बात को भी सही कहा जाए, ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमेशा रजब भट्ट जब भी कोई ऐसी गलत बात करते हैं जिसको हम हमेशा सही कहते हैं, यानी कि उनकी गलत बात को भी हम कहते हैं नहीं, रजब भट्ट ने सही किया। ऐसा क्यों है भाई? आप इतनी बड़ी फैन है, आप उनको भाई मानती हैं, जब से आप मिल के आई हैं, आप तो सुनती नहीं जब मैं कोई तनकीद करता हूं। तो आज आपने मेरे कुछ सवालों के जवाबात भी देने हैं और बताना भी है, क्योंकि जैसा कि कल का एक वाकया हुआ था, मैंने आपको बोला कि रजब भट्ट ने ये हाइप क्रिएट करने के लिए इतनी बड़ी बात की कि मेरे पे हमला हो गया, शदीद हमला हो गया, मतलब इस किस्म की हाइप क्रिएट की, और ये कहा कि मैं 2 दिन के बाद व्लॉग लगाऊंगा और 2 दिन के बाद आप देख लें। तो आप कह रही वाकई हमला हो गया? तो देखिए, जिस तरह की इन्होंने स्टोरी लगाई थी और जिस तरह वो घबराए हुए थे, तो जितनी रजब फैमिली है, जो उनके फैंस हैं, तो लाजिम बात है वो लोग भी परेशान हो गए थे। नहीं तो आप भी बहुत बड़ी फैन है ना, तो मैं अपना ही बता रही हूँ ना। तो जब मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक शीशा टूटा है और आप इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि ये हमला किसी ने करवाया, तो देखिए हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। उनपे केस भी आपको पता है 295 और 295A का जो उनपे केस आजकल चल रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं, और ऊपर से फरूख खोखर जो है वो भी तो लंदन गए में है। तो लाजिम बात है, जब ऐसा मामलात होंगे तो फिर हमारा जो माइंड है वहीं पे कन्वर्ट हो जाएगा कि शायद ये फरूख खोखर ने ही ये हरकत की हो, और दहशत के लिए, बेशक अल्लाह ना करे रजब भट्ट को कुछ हो, अल्लाह पाक उनको जिंदगी लंबी दे, सेहत दे, पर ये कि हो सकता है दहशत डालने के लिए ये काम भी कर सकते हैं। तो लाजिम बात है, जो रजब फैमिली है, जो उनके फैंस हैं, एकदम उनका माइंड उधर कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या रजब भट्ट बच्चे हैं? आज का जो इनका व्लॉग आया, उन्होंने आके वही बताया जो मैंने कहा था कि रॉबरी हुई है, एक शीशा गाड़ी का टूटा है और ये सब कुछ है। मैं ऑलरेडी वो उसको पूरा देख चुका था और आपसे भी रात को भी ये डिस्कस कर रहा था, और लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो क्या अपने आपके साथ वो ज्यादती नहीं करते? आप लोग उनसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि मेरा भाई है, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो इस किस्म की एक्टिंग करते हैं और इस किस्म का वो हाइप क्रिएट कर देते हैं, जब उनको पता है कि फरूख खोखर भी लंदन में है, सब लोग लंदन में है, तो इस किस्म के वो वाकयात जो है वो इस किस्म की आके एक्टिंग करते हैं और इस तरीके से वो आके बोलते हैं कि मेरे पे हमला हो गया। तो आप लोग तो देखे ना, वो एक यूट्यूबर है, वो एक यूट्यूबर है, उनको एक कंटेंट चाहिए। उन्होंने एक सस्पेंस डाला था। देखिए, सस्पेंस डाला, उन्होंने सस्पेंस डाला और छोटी सी बात करके वो निकल गए, लेकिन उसके बाद देखे ना, हवा भी तो टाइट होगी ना कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये हो गया कि रजब भट्ट ने
रजब भट्ट के ऊपर फर्क खोकर ने हमला कर दिया। चले वो तो अलग बात है, पर जब रजब भट्ट ने स्टोरी पे ये लगा दिया कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ 3 बंदे हैं वो भी सही हैं, तो हमें उस वक्त हौसला हो गया। हम लोगों ने कहा शुक्र अल्लाह का इनकी जान बच गई है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि रजब भट्ट की गलत, मतलब उसको पता होना चाहिए कि इतना सेंसिटिव मामला है। कल भट्टी साहब ने आके ये बात बोली कि क्या तुम्हें अपनी फैमिली से प्यार नहीं है, तुम इस तरह की शरारतें क्यों करते हो। उन्होंने आके खुली बात की, तो आप लोग इतना डिफेंड करते हो कि रजब भट्ट के, आप व्लॉग पे जाके टेक्स्ट क्यों नहीं करते कि रजब भाई आप जिस तरह व्लॉग बना रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, आप उसी तरह एंटरटेन करते रहे, लेकिन इस तरह की शुलियां ना छोड़ें, क्योंकि वो हमेशा सस्पेंस बनाते हैं और इस तरह की शुली छोड़ देते हैं। लेकिन जो उनके हेटर्स हैं और जो अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए झूठ ब्लॉग सब कुछ बोलते हैं, तो नुकसान किसका है आप बताएं ना। रजब भट्ट का है, आप डिफेंड करें नहीं ये जान छोड़ दें, रजब भट्ट की जान छोड़ दें, रजब भट्ट की जान छोड़ दें। भाई कैसे छोड़ें? तो देखिए इतने बड़े 30 साल के नहीं, रजब भट्ट को वो लोग ऐसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके तो एक एक अल्फाज निकलने से पहले भाई वो इसलिए पकड़ते हैं कि वो ऐसे पकड़ लेते हैं, वो इसलिए कि वो ट्रेंडिंग के अंदर है, ऐसे करते हैं कि उनको पता है कि हम इनकी वीडियोस लगाएंगे और हमारी वायरल जाएंगी। वो यही बात है ना, इसी दाव में बैठे रहते हैं कि रजब भट्ट कोई ना कोई ऐसी बात करते रहे और हमारी वीडियोस चलती रहे और हमें व्यूज आते रहे। तो यही बात है ना, ये हकीकत है। क्योंकि दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनके तो कोई ऐसा सीन नहीं है। देखिए नहीं है, उनके भी है, ऐसी बात नहीं है, उनके भी ऐसी चीजें होती हैं, वो पकड़ी जाती हैं। लेकिन रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनके व्यूज भी ज्यादा आते हैं, उनके फॉलोवर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और किस तरह उनको लोग पसंद करते हैं आप देख रही हैं सारा कुछ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि रजब भट्ट ने एक पॉडकास्ट के अंदर ये बात बोली थी मुंह से कि भाई मेरे बगैर गुजारा भी नहीं है, हाँ जी। मेरे से व्यूज हासिल करते हैं, तो ये अल्लाह की उनको एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ये बात सच है ना, लेकिन उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना। बात है जो हकीकत है, उन्होंने जो बात बोली वो सही है। कि रजब भट्ट जो है ना, वो हम फैमिली से झूठ नहीं बोलते, वो जो उनके जुबान पर आता है वो हमें बता देते हैं। रजब भट्ट फैमिली से झूठ नहीं बोलते, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इख्तिलाफ करता हूँ। देखे ये झूठ ही तो बोला था। वो यहाँ लाहौर में होते थे, नहीं, वो यहाँ लाहौर में होते थे ना, तो अपनी मदर उनकी कई दफा वो ऐसे बात कर रहे थे, उनके फ्रेंड उनके मुंह पे हाथ रखते थे, उनकी मदर उनके मुंह पे हाथ रखती थी कि नहीं अभी मत बताओ। अब तो वहां पे वो अकेले हैं, इसलिए वो सोचे समझे बगैर कुछ भी उनके ज़हन में आता है वो बोल रहे। आपके ने भाई वो पूरी स्टोरी बनाते हैं, पूरा एक ड्रामा बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, उनके दिमाग में है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो इस तरह का माशाल्लाह मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ जी इंटेलिजेंट है, तो वो पूरा स्क्रिप्ट बनाते हैं, वो पूरी कहानी क्रिएट करते हैं। तो इंटेलिजेंट बॉय है ना, जैसे रजब फैमिली परेशान, सब लोग भी परेशान की हो गया, पता नहीं की हो गया, वो पूरा काम चुक देंगे ने, जिस कल परसों उन्होंने काम पूरा ही चुक देता सी, यानी कि उन्होंने आगे क्या हमला हो गया, हमला। भाई वो ये भी कह सकते थे कि मतलब जो है ना बहुत एक वाकया हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और कि इसी ने गाड़ी के ऊपर, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर ली है, यही साबित करना था। और आप लोगों को भी भाई ये बात बतानी थी कि खुदा के लिए आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, आप इतनी मोहब्बत करते हैं, ये भी उसी तरह मोहब्बत करती है, ठीक है, लेकिन मानते नहीं है आप लोग। माने जो गलती हुई है उसको माने, आज मान ली, बस आज मान। तो देखिए ना, उनका अपना नुकसान तो हुआ है, गाड़ी भी का जो शीशा है वो भी टूटा है, बेशक वो रेंट की गाड़ी थी, वो उनकी अपनी नहीं थी, पर नुकसान तो उनको भरना पड़ा है। और दूसरा, उनकी गाड़ी में से उनके पासपोर्ट वगैरह और पता नहीं क्या क्या चोरी हो गई है चीजें। तो चले कोई नहीं, देखे हमारा वो है भाई, मैं उसको अपना भाई मानती हूँ, जिस तरह मेरा अपना सगा भाई है मैं उसी तरह उसको मान। तो लाजिम बात है, जब भाई की ऐसी खबर सुनने को मिलेगी और ऐसी बात सुनने को मिलेगी तो यहाँ बहनें परेशान तो होंगी बहुत ज्यादा। वाह वाह वाह, कैसा भाई है कि अपने बहन भाइयों को, अपने फैंस को फुल फिल्म चला के मतलब वो परेशान कर देता है। मैंने अभी बात की ना, वो एक यूट्यूबर है, वो एक यूट्यूबर है, लाजमी उनको कंटेंट चाहिए। अच्छा। तो चले, अगर उनकी शायद एज भी ऐसी है, पर उनको थोड़ा सा सोचना भी चाहिए। यहाँ ये है पॉइंट कि उनको सोचना चाहिए कि मैं मुंह से क्या निकाल रहा हूँ, मेरे ऐसे करने से कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये बात को एक्सेप्ट करो। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं यही सोच रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ
कि उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि आपकी फैमिली, रजब फैमिली पाकिस्तान में है, आपकी माएँ, आपकी बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी आपकी सरकत से। शायद उनके दिमाग में ये चीज उस टाइम माइंड में ना हो। हमारे साथ भी ऐसी 100 मामलात हो जाते हैं, उस टाइम हमारे माइंड में ये चीजें नहीं आती, बस जब शरारत करनी हो या कुछ इस तरह हमने करना, हम करके ही रहते हैं। वो फिर चीज बाद में हमें रियलाइज होती है कि जी हमने ये काम गलत कर लिया। तो चले, ये बात तो थोड़ी सी गलत लगती, बाकी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, क्योंकि वहां पर जो है ना फर्क होकर गए हुए हैं, पर डर लगा रहता है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो कुछ भी नहीं कहेंगे, और वो जो शहजाद भट्टी है उन्होंने भी आके जो बयान दिया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तुम्हारी सुलह हो गई है, ये वो। तो अल्लाह करे जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो। तो अल्लाह पाक रजब भट्ट को सलामत रखे, और जो है ना उनको बस अब मेरा ये पैगाम है मेरे अपने भाई को कि अब ऐसी बात मत करें, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा उनके लिए परेशान हो जाते हैं। मैं कल भी आपको समझा रहा था ये बात, जब हम आपस में बातचीत कर रहे थे, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, आप रजब भट्ट के बारे में कोई भी बात करें आपसे मतलब बर्दाश्त नहीं क्योंकि होती। मैंने व्लॉग नहीं देखा हुआ था, जब से मैंने आज व्लॉग देख लिया है और मुझे तसल्ली भी हो गई है कि शुक्र अल्लाह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं हुए। हाँ, उनका जो पासपोर्ट वगैरह है, रजब भट्ट का तो पासपोर्ट उनके घर पड़ा हुआ था, पर जो दूसरे भाई दोनों गए हुए थे उनके पासपोर्ट चोरी हो गए। अच्छा, उनको नुकसान, मैं कल आपको यही बात बता रहा था कि उनको जो नुकसान पहुंचा वो ये पहुंचा कि लोगों को मौका मिल गया, लोगों ने उनके खिलाफ वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि फर्क खोकर के साथ लड़ाई शुरू हो गई, और आखिर कल भट्टी साहब को आके ये बोलना पड़ा कि अगर तुमने व्लॉग में ऐसी वैसी कोई शरारत की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि वो अपने लिए प्रॉब्लम सब खड़ी करते हैं ना, डेफिनेटली करते हैं। देखिए मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, मैं बताना नहीं चाहता कि मेरी कहां से इंफॉर्मेशन आनी चाहती, क्योंकि मैं आपको उस शख्स का नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और मुझे पता लग जाता है, फिर मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूं और फिर मैं वो बात करता हूं, और वैसा ही होता है। देखिए बात यह है कि आप सब लोग प्यार करते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा मतलब उनको पसंद करता हूं, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मुझे नहीं ठीक लगती, और हम अगर जिससे प्यार करते हैं, अगर उसके गलत को भी हम सही कहेंगे तो हम उससे फिर प्यार तो नहीं करते हुए, हम चाहेंगे कि उसकी गलत चीज की भी रहनुमाई करें। नहीं, मैं इस चीज को मान रही हूँ। आज का व्लॉग जो मैंने देख लिया मुझे तसल्ली हो गई है। पहले 2 दिन हम लोग को यही वसवसे थे कि पता नहीं अल्लाह जाने क्या हो गया, वीडियोस फर्क होकर के खिलाफ ही जा रही थी सारी, कि शायद उन्होंने हमला करवाया, उन्होंने अटैक वगैरह करवाया। पर आज के व्लॉग देने के बाद हम लोगों को काफी तसल्ली हो गई है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि रजब भट्ट ने हाँ ये थोड़ा सा गलत किया है, क्योंकि रजब फैमिली उनके साथ अटैच है। बहुत सी माएँ, बहुत सी बहनें उनसे प्यार करती हैं, ठीक है, अपना भाई मानती हैं, अपने बेटा मानती हैं। तो उनको इस चीज का, अब मेरा ये पैगाम है उनको, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल कर लें कि आप जो है ना इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि कोई भी बात करने से पहले आप कोई 10 दफा सोचा करें कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक एक बात जो है ना वो यहाँ पर बहुत बड़ा मसला कर देती है। तो बस हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और सलामत रखे। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह सब लोग अगर यही सोचने लगे, जो रजब भट्ट के फैंस हैं, जो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर वो पॉजिटिव होकर ये चीज सोचें, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन वो इस किस्म के काम कर देते हैं जिससे लोगों को, जो उनके हाज़रीन है, उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, और फिर वो वीडियोस बनाते हैं। देखिए रजब, बहुत सारे लोग यहाँ पर ना टेक्स्ट करते हैं, वो लिखते हैं जी आप अपना मंजन बेच रहे हैं, आप अपना मतलब जो है वीडियोस बना रहे हैं, रजब भट्ट के ऊपर क्यों वीडियो बना रहे हैं। भाई बात आज मैं आपको समझा दूं, अगर आप मेरी बात को समझें। देखिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक्चुअली रजब भट्ट के टॉपिक के ऊपर बात करता है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो यूट्यूब है वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। हाँ, इस पर आप बनाएं, क्योंकि आपके जितने सब्सक्राइबर हैं वो आपकी ये वीडियोस देखना चाह रहे हैं, और YouTube खुद कह रहा होता है। और YouTube को जो लोग समझते हैं वो मेरी इस बात को यकीनन समझेंगे कि ट्रेंडिंग जो टॉपिक होता है, जो लोग सर्च कर रहे होते हैं कि ये लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बात की जाती है, ठीक है। और जहां तक रजब भट्ट की वीडियो के ऊपर व्यूज की बात है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रजब भट्ट की वीडियो बनाने पर, क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं, उनके फैंस बहुत ज्यादा हैं और लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो इसलिए हम भी उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। हम अपना मंजन बेचने के लिए नहीं,
वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमारी शुरू से लेकर एंड तक की वीडियोस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और हम रजब भट्ट की असल हकीकत लोगों को बताने के लिए आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इतना झूठ बोला जा रहा होता है, इतना ज्यादा झूठ बोला जा रहा है कि हम कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को असल हकीकत बताएं, आप लोगों की परेशानी को थोड़ा सा कम कर सके। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देख देख के आप लोगों को ये महसूस होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मैंने कितनी वीडियो बनाई, मैंने आपको सबसे पहले ये वीडियो बनाई 295C का उनके ऊपर केस नहीं है, 295 के ऊपर। आप लोगों ने वो वीडियो देखी, आपने वो पसंद की, आपने मेरी बात को समझा। जब रजब भट्ट के ऊपर मसला आया, मैंने उसकी पूरी वीडियोस बनाई और बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, लोग क्या क्या बातें कर रहे थे और मैं आकर आप लोगों को क्या क्या बता रहा था। और आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत हद तक कम से कम 90+% तक आपको सच्चाई मिलती है। कल आपने परसों कल वीडियो जो बनाई थी रजब भट्ट पे, ये जो कल जो अटैक हुआ था, आपने वो वीडियो बना दी। मैं इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रही थी ना कि नहीं मैंने कहा नहीं अटैक हुआ है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं, पर आपने जो बातें की थी वो वाकई में सच। और मेरा चैलेंज लगा हुआ था इनके साथ, मैंने कहा देखना आज वीडियो आएगी और जो मैंने बोला वही होगा। और इन्होंने फिर यकीन किया कि वाकई और वही सब कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया था। और मैंने सब चीजें आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप वो जाके वीडियो देख लें, जिसमें मैंने एक टाइटल लिखा हुआ था कि फर्क खोकर ने हमला किया, आगे क्वेश्चन मार्क था, और ये लिखा कि फर्क खोकर रजब भट्ट के जानी दुश्मन यानी कि क्वेश्चन मार्क था। वो इसलिए थंबनेल ऐसा था कि टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने ये इल्जाम रख दिया हुआ था कि रजब भट्ट के ऊपर फर्क खोकर ने हमला कराया, यानी कि वो उनके जान के दुश्मन बन गए हुए। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया था कि इस वक्त टिकटॉक के ऊपर ये बातें चल रही हैं, तो हम आपको सच्चाई बताएं, और हमने आपको आके सच्चाई बताई। तो इसलिए आप बहुत सारे सवालात करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, रजब भट्ट की जान छोड़ दें, ये कर दें, आप अपना मंजन बेच रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग माशाल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं। आप लोग, हमारे चैनल पे जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो ज्यादातर रजब फैमिली के ही हैं। बिल्कुल। तो खासतौर पे कुछ ऐसे हेटर्स भी आ जाते हैं जो गाली गलोच लिख देते हैं, बहुत चाहे वो जो है फर्क खोकर के को गाली दे रहे हैं या किसी और को गाली दे रहे हैं। तो देखें ये यूट्यूब है, यहाँ पे तमाम फैमिलीज बैठी होती हैं, आप लोग ऐसा की गाली देते हैं। जब मैं जैसे ही वो गाली देखता हूं, मैं उसको रिमूव कर देता हूं। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे फैमिलीज हैं और तमाम फैमिलीज आती हैं। देखिए मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो जितनी भी रजब फैमिली हमारे चैनल पे मौजूद है उनको सच्चाई पता लग सके। क्या आप लोग मुख्तलिफ वीडियो नहीं देखते? क्या आप इतने सारे चैनल देखती है, झूठ देख रही है? आप मुझे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं कि हम दोनों वीडियोस जब देखते हैं हम हंस रहे होते हैं कि यार इतना झूठ, इतनी बड़ी लंबी स्टोरी किस तरह लोग बना लेते हैं। तो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकूं, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा पहुंचाता रहूंगा। हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने चैनल पर झूठ बोले, क्योंकि मैं झूठ को पसंद नहीं करता। अगर झूठ बोलकर मैंने व्यूज हासिल किए तो उसकी जो इनकम है वो मेरे लिए हराम है। बिल्कुल, क्योंकि मैं झूठ बोल के वो अपने व्यूज हासिल कर रहा हूं। तो मैं 100% आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि मैं सच और हक की बात करूंगा। अगर रजब भट्ट कोई गलत बात करेंगे तो मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा, बल्कि उनकी इस्लाह करूंगा, क्योंकि मैं अगर उनका उनसे प्यार करता हूं तो मैं उनको दुश्मन नहीं हूं। उनको अच्छी बात बताने की कोशिश करूंगा कि आपके अंदर ये गलती है और हमें उसकी इस्लाह करना चाहिए योगी। और ये हमने एक फैमिली की तरह ये वीडियो बनाई है, और आप लोगों के सामने जो बातें हम लोग आपस में घर में बातें कर रहे थे, आपस में एक दूसरे से हमारा बहस चल रही थी, तो हमने सोचा कि हम आप भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम आपके साथ भी ये शेयर करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा ये टॉपिक पसंद आया है हमारा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। आप यकीन करें कि कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते, कोई कागज नहीं होता। हम लोग, मैंने आज इनको ये स्पेशली ये बात बोली कि जो तुम मेरे साथ लड़ाई करती हो, बहस करती हो रजब भट्ट के बारे में, आज तुम लाइव कैमरे में हम उसी तरीके से बात करेंगे जिस तरह हम हकीकत में करते। तो मैंने कोशिश की है कि हम उसी तरह बात करें, और हमारी कोई ऐसी मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा। जो हकीकत है वो हकीकत है। ऐसा नहीं है कि मैं रजब भट्ट से नफरत करता हूं या रजब भट्ट मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं गलत चीज को कभी प्रमोट नहीं करूंगा।
यही मेरा इनसे इख्तिलाफ है। और ये इतनी मोहब्बत करती है, उसके गलत कोई ऐसी गलत, देखिए रजब भट्ट के जो अल्फाज है ना वो बड़े मुंह से निकलते हैं। रजब भट्ट जो भी मुंह से अल्फाज निकलते हैं लोग उनको पकड़ लेते हैं। रजब भट्ट के व्यूज इतने ज्यादा आते हैं, रजब भट्ट की हर वीडियो वायरल होती नहीं, है। वो इस वजह देखिए और भी तो यूट्यूबर्स है ना, डकी है, सिस्ट्रोलॉजी है, माज है, और कमल आफ्ताब के जुल्कुनैन वगैरह, इतने यूट्यूबर्स हैं। सब बातें मुंह से निकल आती है कि इंसान जो होता है वो एक गलती का पुतला होता है, तो गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो मेच्योरिटी होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। जहां तक आप कह रहे हैं कि फेम, आप लोग आके कहते हैं ना फेम हासिल करने के लिए आप रजब भट्ट की पिक्चर लगाते हैं, रजब भट्ट को यूज करते हैं। देखिए हमारा चैनल ही रजब भट्ट के ऊपर है, हम रजब भट्ट की ही अपडेट देते हैं। क्या करें, रजब भट्ट की अपडेट देना छोड़े कोई और बात करना शुरू कर दें। अब इस चैनल के ऊपर तमाम रजब फैमिलीज है, आगे आपको इंशाल्लाह ताला डिफरेंट वीडियोस भी मिलेंगी, लेकिन रजब भट्ट की जो भी अपडेट होगी, जो झूठ चल रहा होगा उसकी सच्चाई हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। बिल्कुल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये बिल्कुल हकीकत है, ऐसे ही जैसे कोई डाई हार्ड फैन बैठे हुए हैं और इसी तरह ये बातचीत हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो अब हमें इजाजत दें। अगर हमारा ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन ये टॉपिक नहीं था, ये हकीकत थी। हाँ, हकीकत थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।